नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईएएस 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये शिक्षक के पद पर एक गवर्नमेंट शिक्षक है और आगे के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। और महत्वपूर्ण सवाल तो ये है इनका कि इनकी जीवन रेखा बड़ी छोटी दिखती है, तो उसका क्या अर्थ है, उसको कैसे लिया जाए या फिर उसको कैसे जज किया जाता है, या इनके मन में बहुत प्रकार के द्वंद्व उठ रहे हैं जैसे कि दीर्घायु और अल्पायु को लेके। लाजमी है लोगों की अगर जीवन रेखा छोटी हो तो हम यही जानते हैं कि जीवन रेखा आपकी आयु को बताता है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो इंसान के अंदर एक दुविधा, एक असमंजस की स्थिति उठना बहुत लाजमी होती है। तो आज की वीडियो से ना हम उसी बात को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। क्या पता आपके हाथ पर हो, क्या पता आपके किसी सगे संबंधी के हाथ पर हो, क्या पता आपके दोस्त मित्र के हाथ पर हो और वो बड़े परेशान हो रहे हों इस चीज़ को देख के, समझ के कि मेरी लाइफ लाइन छोटी है, मैं तो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। नाना प्रकार की चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होगी। और अगर वो गलती से किसी झोला छाप एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए फिर तो बात ही कुछ और है, फिर तो बात ही खत्म कर दो आप। फिर तो पेशेंट पहले ही परेशान हो जाएगा कि भाई वो झोला छाप कह देगा कि तुम्हारी तो जीवन रेखा ही नहीं है, तुम तो ज़्यादा दिन बच ही नहीं सकते, तुम्हारी ज़िंदगी तो एकदम कम है, तो फिर तो और टेंशन वाली बात हो जाएगी। तो आज की वीडियो जितना हो सके उतना फॉरवर्ड करना। मैं एक एक डिटेल्स के साथ बात करने वाला हूं इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर, ताकि आपके अंदर जो दुविधाएं हैं, जो असमंजस की स्थिति है, वो खत्म हो पाए और आप देख पाओ कि इसका रियल मतलब क्या होता है और इसको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जीवन रेखा को देखना बहुत जरूरी है कि जीवन रेखा होती कहां पर है। तो ये देखिए इनके हाथ पर, ये होती है आपकी जीवन रेखा। यहां से जो ऐसे चल रही है इसको कहते हैं हम जीवन रेखा। ठीक, इस चीज को आपने समझ लिया। और यहां पर से ये होती है आपकी भाग्य रेखा। मतलब ये दो अवस्थाएं होती है जो जो इनके हाथ पर भी है। अब इनके केस में क्या है, इनकी जीवन रेखा यहां पर से आके यहां पर रुक गई है। अगर इस एज को मैं देखो तो बड़ा कम प्रतीत हो रहा है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने का प्रयास करिए। मैंने ऐसा भी हाथ देखा है जिसके हाथ पर बहुत बड़ी जीवन रेखा है लेकिन वो व्यक्ति भी ज्यादा दिन नहीं बच पाया है। मैंने ऐसा भी हाथ देखा है जिसके हाथ पर इतनी बड़ी जीवन रेखा है, यहां पर से देखो इतनी बड़ी जीवन रेखा है यहां पर से, लेकिन वो व्यक्ति भी सरवाइव नहीं कर पाया है। तो इसका अर्थ क्या है कि जीवन रेखा आपकी आयु को नहीं बताता। गुरुजी आपके कहने का मतलब यह है कि जीवन रेखा हमारी आयु को नहीं बताता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा अपवादों से घिरा हुआ टॉपिक है, जिस पर हम कहीं ना कहीं टिप्पणी नहीं कर सकते। अब आप देखिए, जीना मरना किसी के हाथ की बात नहीं है, ये एक सत्य है, ये इंसान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है, तो जीवन रेखा क्या ताल्लुकात कराता है, क्या जस्टिफाई कराता है? तो जीवन रेखा डेफिनेट रूप से आपकी आयु का परिचय कराता है, बिल्कुल संदेह नहीं है इसमें। और बहुत ऐसे भी हाथ देखे गए जिनकी जीवन रेखा छोटी है, वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाए, बहुत ऐसी हाथ भी देखी गई है। और बहुत ऐसे हाथ भी देखा गया है जिसमें जीवन रेखा बहुत छोटी है लेकिन फिर भी वो व्यक्ति लंबा बचे हैं। अब तो यहां पर आ गया क्वेश्चन मार्क। आप एकदम से असमंजस और दुविधा में पड़ गए हो, गुरुजी आप सब बात खुद ही बोल रहे हो, जीवन रेखा छोटी है वो व्यक्ति नहीं बचता, वो व्यक्ति बचता भी है, जीवन रेखा बड़ी है तो वह व्यक्ति भी जल्दी मर जाता है। मतलब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सिर्फ यही है कि आप किसी भी व्यक्ति के आयु पर टिप्पणी ना करें, पहला चीज, क्योंकि आयु कोई किसी का नहीं जानता। अब दूसरा चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अगर हमें कोई नेगेटिविटी दिखेगी तो हम उस पर विचार करेंगे। तो हमने जितना एक्सपीरियंस आज तक के लाइफ में मैंने गेन किया है पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी से, तो आज उसी एक्सपीरियंस को मैं शेयर करूंगा। अब मैंने जो हाथ देखा था ना, जिनके हाथ पर जीवन रेखा छोटी थी, वो लंबा कैसे बचे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जहन में उठ रहा होगा। तो उनके हाथ पर मैंने देखा था कि ये जीवन रेखा चलो इतनी ही छोटी है जितना ये मैंने दिखाया। उसके बाद यहां से एक मंगल रेखा क्लियर कट उनके हाथ पर थी, क्लियर कट उनके हाथ पर थी, तो वो लंबा बचे। अब एक और कंडीशन मैं बता देता हूं। एक और कंडीशन मैंने देखा कि उनकी आयु जब 30 वर्ष की थी तो उनकी जीवन रेखा छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती चली गई उनकी जीवन रेखा आगे बढ़ती चली गई, तो वो व्यक्ति भी 70-75 साल बचे। अब यहां पर बात है कि इस हाथ से
क्या जस्टिफाई किया जा सकता है। हाँ, एक चीज और, अगर आपको जीवन रेखा अपने हाथ पर छोटी दिखे तो बिल्कुल मत डरो, वो कभी भी बन सकता है, मैंने देखा है बनते हुए, पहला चीज, या नहीं भी बन सकता है, लेकिन बनते हुए भी मैंने देखा है। तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर आपके जहन में आना चाहिए या फिर आपके दिमाग में चलना चाहिए कि यह बन सकता है। मंगल रेखा बन सकती है, कभी कभार भाग्य रेखा जीवन रेखा का कार्य कर लेती है, ये जीवन रेखा यहां पर से आके मिल जाएगी तो कर लेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत प्रकार के केसेस होते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल के हाथ पर अलग अलग प्रकार के कंडीशंस बनते हैं। अगर किसी भी जातक के हाथ पर जीवन रेखा छोटी है तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप उसको जरूर गणना करवाएं, एनालिसिस कराएं, दिखाएं कि आखिर क्या अवस्था है, आखिर वो बनने वाले कंडीशंस में है भी कि नहीं। कोई ज्ञानी व्यक्ति इसको जरूर जस्टिफाई कर पाएगा और करके आपको बता देगा कि क्या स्थिति है, क्या मंगल रेखा क्या कंडीशन में है, क्या आगे भाग्य रेखा क्या कंडीशन में। और इसके साथ जब ऐसी वाली अवस्था आपके हाथ पर दिख जाए किसी भी व्यक्ति के हाथ पर, तो बिल्कुल देर ना करें, एक बार कुंडली का अध्ययन जरूर करा ले, चीजें स्पष्ट हो जाती है। बिल्कुल ना डरे, बिल्कुल पैनिक ना हो। अगर आप ठग के पास जाओगे तो पता चलेगा आपके जीवन रेखा को बढ़ाने के लिए पता नहीं वो क्या क्या पूजा करने लगेगा, तो वो मत करना। देख लो, एक बार जस्टिफाई कर लो, उसके हाथ में आपके जीवन रेखा को बढ़ाने का औकात नहीं है। समझना मेरी बात। आपके अगर भाग्य में 70 वर्ष की आयु है तो वो आप बचोगे, 60 वर्ष की आयु तो बचोगे, 80 वर्ष की आयु तो बचोगे। एक बार अपनी नेगेटिविटी को क्लियर करने के लिए एक बार कुंडली का अध्ययन भी इस केस में कराना बेहद जरूरी हो जाता है। कुंडली से चीजें समझ में आ जाती है। मान लिया जाए इनकी जीवन रेखा 40 की दिख रही है, 38 की दिख रही है, तो अगर इनकी कुंडली में 40-38 के आसपास से कोई योग कारक ग्रह जो इनके लिए हितैषी हो, जो इनके लिए अच्छा हो, उसका समय महादशा या अंतरदशा इनकी जिंदगी पर प्रगति पर होगी, तो बिल्कुल चिंता नहीं है, वो जीवन रेखा बन जाएगी, आगे भी बढ़ जाएगी, मंगल रेखा बन जाएगी, कुछ भी इंडिकेशंस आ जाएंगे वो बन जाएगी। अब दूसरा बात ये करते हैं गुरुजी, जब जिसको 80 साल बचना है वो बचेगा ही, जिसको 70 साल बचना है वो बचेगा ही, फिर दिखाने का मतलब क्या है? मतलब है ना, मैंने बहुत से लोगों का हाथ देखा है जिनकी जीवन रेखा छोटी है ना, तो उनके बाद उनके लाइफ में नेगेटिविटी आ गई। मैं मरने जीने पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, उनके लाइफ में नेगेटिविटी आ गई, नाना प्रकार की मुसीबतें आ गई, फाइनेंशियल लॉस, हेल्थ का बर्डन, फैमिली प्रॉब्लम्स, मतलब जिससे लोग परेशान रह सकते हैं, वो एक नेगेटिविटी है, वो आ गई इनके जिंदगी पर। आप क्या करोगे? तो अगर पहले कोई व्यक्ति आपको बता रहा, आगाह कर रहा है कि आपकी जीवन रेखा छोटी है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर चाह रहे हैं या आपकी नियति में है कि आपकी जीवन रेखा आगे अच्छा कार्य कर सकती है, कुछ सिंपल रेमेडी करके। कुछ सिंपल रेमेडी करके, रेमेडीज में क्या है, अब एक लॉजिकल बात समझो। मान लिया जाए कोई आपके योग कारक ग्रह का समय आ गया और वो ग्रह डिग्री वाइज कमजोर हो, जो उतना फल वो देना चाहिए वो नहीं दे पाएगा, तो हमें उसकी डिग्री को इंक्रीज करना होता है, हमें उसके लिए कुछ सर्टेन उपाय करके उसकी डिग्री को इंक्रीज कर देना होता है, उसके बाद वो अच्छा फल देने लगता है। तो यही कुछ रेमेडी है। ये भी क्या पता आपकी नियति हो कि आप इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत से लोग तो इस चीज़ को देखते और समझते भी नहीं है, समझना मेरी बात। तो ये भी आपकी नियति हो सकती है। तो इसको लेकर बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक नेगेटिविटी जरूर है कि लोगों के हाथ पर बड़ी जीवन रेखा रहती है, आपके हाथ पर छोटी है, बस इतनी सी। क्या पता ये नेगेटिविटी आगे चल के पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए एक बार अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अब इनके केस के लिए भी मैंने इतना बात समझाने का प्रयास किया, चूंकि ये चिंता में थे और चिंता होना भी लाजमी है। मैं कह रहा हूं ना, ये चिंता हो ही जाते हैं लोग को, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये आपके हाथ पर है, ना चाहते हुए भी आपका नजर यहां पड़ेगा ही और आप चिंतित रहोगे। अब इनके हाथ पर भी वैसी कुछ कंडीशंस है, लेकिन इनके हाथ पर मंगल रेखा का अभाव है। लेकिन एक होप जरूर है कि हल्की हल्की यहां पर से दिख रही है मुझे, मे भी आगे चल के ये बन जाए, तो होप है। एक बार इनका कुंडली अध्ययन करके मैं चीज़ों को क्लियर कर दूंगा, और जो भी अपनी तरफ से बन पड़ेगा, जो भी रेमेडीज वगैरह मैं दे पाऊँ लॉजिकल रूप से, वो मैं जरूर इनको देने का प्रयास करूंगा। तो ये तो इनके जीवन रेखा का कंसेप्ट था। अभी इनके पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को देखेंगे, फिर इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे। पहले क्वेश्चंस पर तो मैं चल ही लिया, अब पॉजिटिविटी में क्या इनके हाथ पर वो देख लो आप। बहुत ही अच्छी इनकी भाग्य रेखा है, अच्छी दिख रही है मुझे, यहाँ से भी हल्की हल्की चल रही है, आगे भी दिख रही है मुझे, यहाँ पर से भी। मैं दिखाऊंगा इसको और क्लियर पिक्चर में दिखाई देता हूँ पॉजिटिविटी को। तो यहाँ पर से देखो, ये इनका ही हाथ है। अब देखो यहाँ पर से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये देखो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी इनके हाथ पर थी और आगे भी एकदम डेफिनेट रूप से चल रही है। यहाँ से भी चल के देखो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग को बता रही थी। उसके बाद क्या पॉजिटिविटी है, उसके बाद देखो तो बढ़िया सूर्य रेखा दिख रही है इनके हाथ पर। यहाँ पर से देखो बढ़िया सूर्य रेखा, ये भी सूर्य रेखा है, यहाँ से भी सूर्य रेखा है जो कि बहुत जबरदस्त दिख रही है मुझे। एक बुध रेखा आपके हाथ पर जरूर दिख रही है, जहाँ पर से धनार्जन को इंडिकेट कर रही है।
पैसे जिंदगी पर आ सकते हैं। और इसी जीवन रेखा को मैं बता रहा था, यहाँ पर से आके रुकिए, थोड़ी सी हल्की हल्की बन रही है, तो मे भी आके मिल जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या मे भी ये ही रेखा आगे बढ़ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें यहाँ से लेके अभी तक विजिबिलिटी कम है, तो इसी को वेरीफाई करने के लिए मैं कुंडली का अध्ययन जरूर करता हूं और करवाने की आवश्यकता भी है। इसके बाद पॉजिटिविटी क्या है, बढ़िया मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के तेज व्यक्ति हैं आप, माइंड में किसी प्रकार कोई गड़बड़ी नहीं है, बहुत अच्छे हैं। स्ट्रांग आपकी हृदय रेखा है। उसके बाद शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय, मंगल भी ठीक है आपका, बृहस्पति भी मिला जुला के ठीक है, सैटर्न अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, दोनों मंगल चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में हैं। जब जातक के मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में होते हैं तो फिर तो एक खुशी की बात है कि जातक की राजयोग कारक अवस्था है, जितना दिन जिंदगी पर रहेंगे बढ़िया से रहेंगे, बढ़िया जिंदगी बिताएंगे, नो डाउट नो डाउट। तो ये पॉजिटिविटी थी। इसके बाद अभी कुछ हम नेगेटिविटी पर विचार करते हैं, जिसको देखना समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है लोगों के हाथ पर। तो अगर मैं नेगेटिविटी दिखाऊं तो देखो, मस्तिष्क रेखा और इनकी जीवन रेखा बहुत अलग थलग सी है। ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से चलेंगे। देखो कभी कभी ना आपको अपने हिसाब से नहीं चलना होता है, कभी कभी आपको परिस्थिति के हिसाब से चलना होता है। तो अगर कोई भी नेगेटिविटी है उसको अपने हिसाब से कैलकुलेट मत करो। अगर किसी ज्ञानी के पास गए हैं या फिर कोई भी आपको सजेशन दे रहा है उसको मान लीजिए, क्योंकि ये आपके हाथ पर गड़बड़ी जरूर है कि थोड़ा सा ये इंडिपेंडेंट नेचर होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है जिंदगी पर। अब इंडिपेंडेंट नेचर होने की वजह से अपने आप से आप अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस रहोगे, अपने आप से ज़्यादा किसी को सही समझोगे ही नहीं, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर से ना थोड़ा सा गहन अध्ययन करना है इस विषय पर, और कोशिश यही करना है कि मैं ज़रूर लोगों का राय मशवरा लूँ, ज़रूर लोगों की बातों को समझूँ, और लोग क्या कहना चाह रहे हैं क्या पता मेरे हित में ही वो कह रहे हों, इस बात को जरूर समझिए। हमेशा अपने हिसाब से नहीं चला जाता। तो ये एक नेगेटिविटी थी। दूसरी नेगेटिविटी अगर मैं आपके हाथ पर दिखा दूं तो देखो, बुध रेखा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो थोड़े धन हानि के योग को भी बताती है, या फिर धन जमा ना करने के योग को बताती है। मतलब पैसे आते तो जरूर है जिंदगी पर, देखो गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक ठाक कमा रहे होंगे, तो पैसे जिंदगी पर आते जरूर है, लेकिन थोड़ी से ना जमा करने में परेशानी होती है। बाद बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। उसके बाद देखो तो और नेगेटिविटी क्या दिख रही है आपके हाथ पर, जीवन रेखा के हिसाब से तो बड़ी नेगेटिविटी है। ये तो एक बड़ी नेगेटिविटी का परचक्र आती है। हालांकि इसको लेके भी हम ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं समझेंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता। मैं इसको क्लियर कर दूंगा, जस्टिफाई कर दूंगा, जो मुझे समझाना था मैंने समझा दिया। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग बिल्कुल ना डरें। अगर आप किसी के हाथ पर, तो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने बहुत हाथ देखा है, मेरे तो 2-2 हज़ार वीडियो यूट्यूब पर होने वाली है, तो मैंने तो बहुत हाथ देखा है, वो टेंशन मत लो आप। मैंने बहुत हाथ देखा है, बहुत लोगों को आगे भी सर्वाइव करते देखा है। लेकिन हाँ, अगर आपके मन में कोई चीज़ बैठ गया तो एक बार गणना कराने में कोई बुराई नहीं है, एक बार अध्ययन कराने में कोई बुराई नहीं है। चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया, अभी हो गई इनकी ये। अभी इनके लाइफ लाइन को मैं कवर करता हूँ, इनके आगे की जिंदगी पर विस्तार पूर्वक जाने का प्रयास करता हूँ। तो देखो, इंडिपेंडेंट तो आप हमेशा से रहे हैं, नो डाउट। थोड़े स्ट्रगल्स भी लाइफ में रहे हैं। आज आप जिस भी पद पर है, जो भी कामयाबी आपने हासिल की है, बहुत मेहनत के बाद हासिल की है। कुछ आपके तरक्की के योग थे, बचपन में नॉर्मल थे, बाकी डिग्री पूरे करने के योग जरूर थे। एक दिक्कत आपकी ज़िंदगी पर जरूर था 18-19 वर्ष की आयु में। एक 22वें वर्ष में तरक्की थी, फिर एक 23वें में थी, फिर एक 26 में बढ़िया तरक्की थी, 28 में थी। 28 के बाद थोड़ी विपरीत परिस्थिति ज़िंदगी पर बनी, फिर ज़िंदगी स्मूथ थी, मतलब थोड़े मेहनत करने पड़े होंगे। 30 के बाद भी स्मूथ थे, 28 से लेकर देखो 36 तक बढ़िया है। 36 के बाद भी जीवन रेखा आपके 42 तक तो दिख रही है मुझे बढ़िया। 42 के बाद हल्की हल्की प्रतीत हो रही है, लेकिन इसका वेरीफाई किए बिना कोई जानकारी नहीं। आगे तो मुझे दिख नहीं रही जीवन रेखा में भी ये कार्य कर ले जीवन रेखा का, लेकिन ये भी थोड़ी धूमिल अवस्था में है। बाकी ये मंगल रेखा बन जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब इसका विचार तो मैं कुंडली के बाद ही कर पाऊंगा, इसका विचार, क्योंकि ये थोड़ा सा नेगेटिव वे में जा जरूर रहा है। ये कुछ भी लाइंस नहीं दिख रही अगल बगल। खैर, इसको लेकर डरना नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, मैंने बहुत हाथ देखा है, जिस पर बनते हुए भी देखा है मैंने, बहुत हाथ देखा है, लेकिन फिर भी एक बार आप डायग्नोसिस जरूर कराएं। तो ये तो हो गई इनकी जीवन रेखा के प्रेडिक्शंस। अभी इनके अतली का हम जर्नल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। अब इनका जो है ना अतली का पूरा अध्ययन किया जाएगा, एकदम स्पष्टता के साथ चीज़ों को समझाया जाएगा। तो यहां पर से देखो, ये आगे स्क्वायर स्पा मध्य में, इसके बाद सफलता को पाते लगभग प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो राज्यों का गतिली है। ये तकरीबन आपकी जिंदगी पर 65% राज्यों का फल दे रही है, मतलब अच्छी जिंदगी बीतती है। गुलाबी अतली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से पैसे जिंदगी पर आ ही जाते हैं।
ये तो पॉजिटिविटी। और एक बात और, कुछ लोग के मन में चल सकता है गुरु जी क्या ये मंगल रेखा है क्या? तो देखो मेरे हिसाब से तो ये मंगल रेखा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर से देखो मंगल को पूरा कवर करके ये चल रही है। ये जीवन रेखा है और ये कंप्लीट इनकी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा यहीं से चलती है। अगर यहाँ पर से एक लाइन ऐसे करके होती ना तो ये प्रोग्रेस लाइन हो जाती, लेकिन ये बहुत डिस्टेंस में, इतना डिस्टेंस में प्रोग्रेस लाइन नहीं बनता है। ये क्लियर कर दिया मैंने, अगर किसी के मन में चल रहा हो। उसके बाद देखें तो बेहतरीन थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, एक लाइन अपनी जिंदगी पर जो भी अपने ही दम पर रहेंगे। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, व्यक्ति महत्वाकांक्षी, सेकंड फैलेंज मानसल्य बड़ा है, जातक अपनी सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। और एक जबरदस्त थंब, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। स्ट्रांग इच्छा और तक शक्ति से लैस है आप बिल्कुल नहीं घबराते, बिल्कुल परेशान नहीं होते, बिल्कुल झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। अगर जो ठान लिया तो फिर ठान लिया, जिंदगी पर बिल डरते बढ़ते नहीं है ये। फिर देखिए जबरदस्त आपकी समझदारी के लोग, व्यक्ति बहुत समझदार है, फिंगर पर खड़ी लाइन से, इंसान दिल के भी बड़े अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर फिंगर के बीच में गैप है तो ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। ये छोटी ये बड़ी इंसान बहुत हिम्मती है, ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है आप, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। बुध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल, व्यक्ति अपने बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, समझा पाएंगे बहुत ही आराम से। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय कराती है। जातक बहुत समझदार मानसिकता के होते हैं और बहुत अच्छा स्ट्रेंथ होता है, मतलब कुछ करने की जो क्षमता होती है ना इन जातकों में बहुत अच्छी पाई जाती है, बहुत ज़बरदस्त पाई जाती है। और लॉजिकल भी है, समझदार भी है। फिंगर अच्छा रहे तो फिर आपकी समझदारी और लॉजिक का परिचय तो ये डेफिनेट रूप से करा देता है, डेफिनेट रूप से। तो बढ़िया फिंगर दिख रहा है मुझे आपके हाथ पर। अभी मैं प्लैनेट्स को दिखाता हूँ आपके। तो जुपिटर यहाँ से दबाव है तो थोड़े स्ट्रगल जिंदगी पर जरूर रहे हैं। डिस्टेंस में आपकी रही है, थोड़ी इंडिपेंडेंट सोच के आप है, परोपकारी है, पराक्रमी है, मतलब जातक दूसरे के लिए करना चाहते हैं। अगर जातक से मन पड़े बन पड़े तो ये किसी के लिए करना उचित समझते, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। वैसे आपकी बृहस्पति एक एज के बाद ठीक है, 28 वर्ष के बाद, तो विशेषकर ये सम्मान को बता रही थी। 28 वर्ष के बाद जातक की जिंदगी पर सम्मान देखने को जरूर मिलता है, जो कि आपके लिए मुझे कंप्लीट बता रही है। फिर देखो माइंड रेखा बहुत जबरदस्त, दिमाग के तेज है और कुछ ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा बड़ी अच्छी है, नॉर्मल भावुकता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। हृदय रेखा बहुत शानदार और सैटर्न तक गई है तो धन कमाने को लेके बहुत प्रकार की इच्छाएं मन में चलेंगी। कुछ ट्राइंगल से तो ये भी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है, नो डाउट। तंदुरुस्ती में किसी प्रकार की कमी नहीं है। मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा अच्छा होने से जातक समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। फिर देखिए यहाँ पर से आप कुछ लाइफ, थोड़े इरिटेशंस के योग जरूर हैं। एक आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके हाथ पर जरूर बन रहे हैं, जो जातक को प्रॉपर्टी का सुख देते हैं, नो डाउट। फिर देखिए आपके हाथ पर यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। फिर देखो यहाँ पर से भाग्य रेखा गई है बृहस्पति तक, तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को दर्शाती है। यहाँ से भी कुछ विशेषकर यात्राओं को बता रही है। ये भी देखो कुछ भाग्य रेखा के अच्छे ब्रांचेस है। जो भाग्य के धनी व्यक्ति हैं उनके हाथ पर ऐसी अवस्था रहती है। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के है, समझदारी से आगे बढ़ते, बेसिक नॉलेज बड़ा ज़बरदस्त होता है इन लोगों में, ज़बरदस्त। फिर देखिए ज़बरदस्त सूर्य रेखा एक से ज़्यादा है। इंसान कम मेहनत में ज़्यादा सफलता अपनी ज़िंदगी पर जरूर पा लेते हैं, आगे भी बढ़ रही है। तो आधिकारिक सम्मान ज़िंदगी पर मिलने के आसार है, वो आपके लिए मुझे बता रही है, वो डेफिनेट रूप से आपके लिए मुझे बता रही है, आधिकारिक रूप से सम्मान ज़िंदगी पर मिलना। फिर देखिए यहाँ पर से सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। स्ट्रांग लाइन से इंसान बहुत तेज है, दिमाग बहुत तेज काम करता है और चूंकि बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, इंटेलिजेंट हैं, कब क्या करना चाहिए वो इनको बखूबी पता है। इससे बड़ी बात और जिंदगी पर क्या ही हो सकती है। जातक बहुत तेज है, सन मरकरी दोनों बढ़िया है आपका, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, हाईली एनर्जेटिक। और ये कहीं ना कहीं दीर्घायु योग को बताता है, कुछ आयु में बढ़ोतरी तो करेगा, कुछ आपको ताकत प्रदान तो करेगा, लेकिन फिर भी एक बार वेरीफाई करा लो। बाकी मंगल आपका दोनों ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। फिर देखिए ज़बरदस्त आपका चंद्रमा, कुछ पैसे के फ्लो जिंदगी पर रहती है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, लोगों से जुड़े हुए अच्छी यादें रहती है आपके पास, लोग आपको सम्मान करते हैं आपके गुण पर, क्योंकि चंद्रमा आपका बहुत बढ़िया आपके हाथ पर था। पॉलिटिक्स में भी सफलता का योग को बताता है। बाकी देखिए आपके हाथ पर बुध रेखा थोड़ी टूटी थी, तो हल्की फल्की हेल्थ प्रॉब्लम, हालांकि ये बहुत मेजर नहीं थी, तो इसको लेके ज़्यादा चिंता नहीं करना है। एक विष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। शुरुआती दौर से तो भाग्य रेखा अच्छी नहीं थी, 22-23 वर्ष के बाद बढ़िया रही है, 36 वर्ष के बाद ठीक ठाक मुझे दिख रही है जिंदगी के लास्ट तक। और यहाँ पर से भी देखो कुछ ट्राइंगल्स है, जो प्रॉपर्टी 36 वर्ष के बाद ही बनना चाहिए आपका, या 32 के बाद ही बनने के योग थे। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय, साफ सुथरा है, जिंदगी अच्छी रहती है, लग्जरी में रहती है।
लग्जरी के लाइन्स भी है, ज़्यादा टेंशन नहीं है लाइफ में, थोड़े बहुत स्ट्रेस शुरुआती दौर में रहे थे, मंगल बढ़िया है, कुछ टेंशन के लाइन है, थोड़ी बहुत चिंता स्वभाव के आप होते हैं, बाकी पराक्रमी ज़्यादा है, मेहनती ज़्यादा है, कुछ करने का ठान लिया तो फिर उसको करके ही दम लेते हैं। तो ये था इनका तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखाना चाहते हैं और वीडियो के माध्यम से सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।